हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राधे राधे। आप सभी को वैशाख महीने की वैशाख स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सभी का वैशाख स्नान पूर्ण करे, सभी को वैशाख महीने के व्रत की वैशाख महीने के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज हम वैशाख महीने के पहले दिन की कथा सुनेंगे। आज से आप वैशाख महीने के हर एक दिन की कथा हमारे चैनल पर सुन पाएंगे। मैं आपको वैशाख महात्म की कथा सुनाऊंगी और साथ ही में वैशाख माह में सुनी जाने वाली कहानियां भी सुनाऊंगी। सबसे पहले आज हम सुनते हैं वैशाख महीने के पहले अध्याय की कथा। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को पुराणों की कथाएं सुना रहे थे। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा, हे सूत जी, हमने आपके मुख से अनेकों पुराणों की कथा सुनी है। अब हम आज से वैशाख महीने के परम पवित्र महात्म की कथा को सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। एक बार राजा अम्बरीश ने भी देव ऋषि नारद जी से यही प्रश्न किया था। वही वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। राजा अम्बरीश ने परमेश्वरी ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद से पूर्णिमा वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना है। तब आपने कहा था सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ होता है। अतः आप मुझे बताइए, वैशाख माह क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह मास माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में भगवान विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि श्रेष्ठ होती है। उसी प्रकार वर्षों में महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम होता है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। कहा जाता है, पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं होता। जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं होता। उपवास के समय कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं होता। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में पवित्र मास नहीं होता। ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। वैशाख का महीना श्रेष्ठ होता है और शेष भगवान विष्णु का प्रिय होता है। सब दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख महीने में केवल जलदान करके ही प्राप्त करता है। जो जल दान नहीं कर सकता, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है वह दूसरे को प्रेरित करे, दूसरे को जलदान का महत्व बताए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी होता है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाते हैं, वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। हे राजन, पोसला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को भी अत्यंत प्रीति देने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उसने मानो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए।
जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने मात्र से ही 10,000 राजस्व यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने मात्र से ही निष्पाप हो जाता है और भगवान का पार्षद होता है। जो मार्ग से थके हुए ब्राह्मणों को अपने वस्त्र से भी हवा कर देता है वह उतने से ही मुक्त भगवान विष्णु का सजु प्राप्त करता है। जो शुद्धि से ताड़ का पंखा देता है वह सभी पापों का नाश कर लेता है और ब्रह्मलोक में जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख माह में पादुका का दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है उसके पुण्य फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का कोई अंत नहीं होता। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल ही तृप्त करने वाला है, इसलिए इसके समान कोई दान नहीं होता। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का तो वर्णन भी नहीं कर सकते। हे भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन करते हैं मनीषी पुरुष तो इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। वैशाख के महीने में धूप से तपे हुए थके मांदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेश के कष्टों में नहीं पड़ता। जो वैशाख के महीने में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने में सब ओर से सुखी हो जाता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वालों को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र देता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस्त कुश और जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है और उसके पाप और दुख की हानि होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याव सहित ब्राह्मणों को दान करता है वह लोगों का अधिपति हो जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा पोखरा कुआं मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा होता है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख के महीने में तापनाशक चक्र का दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप से थकने के लिए मट्ठे के समान कोई धान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठा दान करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में धूप को शांति के लिए दही और खांड का दान करता है वह विष्णु प्रिय हो जाता है। वैशाख के महीने में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपन्न योगों का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोद का दान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की भांति के सायंकाल में ब्राह्मणों को उख का दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह छन्नू घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातें तो त्याग ही देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाले पुरुष
पदम पत्ते में भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख के महीने में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख का स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, व्रतगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी यह 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख का महीना आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातों का भी नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख के महीने में दिया जाए वह सब अक्षय हो जाता है। नारद जी ने राजा अम्बरीश से आगे क्या कहा इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनिएगा। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ वैशाख महीने में नित्य प्रतिदिन सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। इसी नगरी में एक राजा था, बहुत ही दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हर साल वैशाख का महीना आने पर पूरे वैशाख महीने में रोज सुबह सवेरे उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। एक समय जो वैशाख का महीना आया तो राजा ने अपने नियम के अनुसार सोचा कि मुझे वैशाख में गंगा स्नान कराना चाहिए। राजा के मन में आया, मैं तो इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे नगर में कहलवा दिया कि वैशाख के महीने में गंगा जी में सभी लोग स्नान करें। यदि कोई भी पुरुष राजा से पहले स्नान करेगा तो उसे वह अपना आधा राज्य दे देगा। यदि कोई महिला उससे पहले स्नान कर लेगी तो वह उसे विवाह कर लेगा। ऐसा मुनादी पूरे नगर में करवा दी गई और ऐसी मुनादी करवाने के बाद राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते। राजा सुबह सुबह घाट पर आता और स्नान करता, लेकिन उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ मिलता। राजा ने तो घाट पर कड़ा पहरा लगा रखा था, परंतु रोज का नियम था जब भी वह नहाने आता उसे घाट गीला और पानी हिलता हुआ मिलता, क्योंकि घाट के किनारे पर एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्मों के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद भी थी। पिछले जन्म में वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए इस जन्म में भी वैशाख का स्नान किया करती थी। धीरे धीरे वैशाख का महीना समाप्त होने को आ रहा था, लेकिन राजा को भी अभी तक पता नहीं चला था कि उससे पहले स्नान कौन करता है। राजा ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। एक दिन की बात है, एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए निकलते हुए देख लिया तो उसे पकड़ लिया और राजा जी के सामने ले गया। राजा को बताया कि आपके आने से पहले यही बंदरिया स्नान करती हैं। बंदरिया को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में राजा को सारी बात बता दी। बंदरिया ने राजा से कहा कि मैं पिछले जन्मों में भी हर साल वैशाख का स्नान किया करती थी, मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद है, इसलिए मैं वैशाख का महीना आने पर अभी भी स्नान करती हूँ। अब जैसा कि राजा ने प्रण कर रखा था, उसने बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को इस बात का पता था कि यह सब मुझे वैशाख स्नान का ही फल है। उसने राजा से विवाह किया और रानी बन गई। राजा उसे अपने महल में ले आया। राजा की बहुत सारी रानियां पहले से ही थी, वे सभी उस बंदरिया का मजाक बनाती थी। देवयोग से बंदरिया गर्भवती भी हो गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय भी बीत गया। बच्चा होने का समय अब पास आ रहा था। एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे। राजा ने बंदरिया के कमरे में घंटी लगवा दी और कहने लगे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो यह घंटी बजा देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों को उस घंटी के बारे में पता चला तो वे बंदरिया से पूछने लगी, यह घंटी यहाँ पर क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सीधे स्वभाव में उन्हें सारी बात बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली,
जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाकर देखी। राजा जी तो तुरंत दौड़े दौड़े वहां पर आए और पूछने लगे, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? तब बंदरिया बोली, नहीं, मैं तो यह देख रही थी कि मैं घंटी बजाऊंगी तो आप आएंगे भी या नहीं। यह सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा कर रख दी। एक दिन बंदरिया को सच में बहुत तेज दर्द होने लगा तो रानी बोली कि तू अपनी आंख पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इसमें तुम्हें कम दर्द होएगा। वैशाख माह के पूर्णिमा के प्रभाव से बंदरिया को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसे देखकर तो रानियां जल भून गई, क्योंकि राजा की रानियां तो बहुत थी, लेकिन किसी भी रानी की कोई संतान नहीं थी। वे सोचने लगी, अब तो बंदरिया का बेटा ही राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई, हम इस बच्चे को ही गायब कर देते हैं। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को दे दिया। दासी को बच्चे को देकर बोली, जाओ इसे नदी में बहा दो। और ऐसा कहकर रानी ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। राजा थोड़ी देर बाद आए तो पूछने लगे, क्या हुआ है यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तो रानियां कहने लगी कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा बड़ा उदास हुआ। सोचने लगा, जब बाकी रानियों के ही कोई संतान नहीं है तो बंदरिया की संतान भला कैसे हो जाएगी। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने उसे बहाया नहीं। उसने देखा नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो दासी ने मिट्टी के बर्तन में उस बच्चे को रख दिया और चुपचाप वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वह तो बच्चा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिनी इस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि जिस कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ था वह बहुत ही अच्छा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था। देखते ही देखते वह बच्चा बड़ा होने लगा। उधर वह बंदरिया बहुत दुखी रहती, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि मेरे संतान होगी, मुझे भी बच्चा होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। हर साल भगवान से जब भी वैशाख का महीना आता तो स्नान करती और प्रार्थना करती, हे भगवान, जब तुमने मुझे गर्भवती किया ही था तो मुझे पत्थर क्यों पैदा किया? बच्चा ही पैदा करा देते, कम से कम मैं उसका लालन पालन तो कर लेती। एक दिन की बात है, वह छोटा सा बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। संयोग से वही दासी कुएं के पास गई। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों आपस में बातें करती जा रही थी। बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली से बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बता दी और कहने लगी, बड़ी रानी ने कहा कि बेटे को नदी में बहा दो, लेकिन मैं तो उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर तो कुम्हार कहने लगा, इसका तो मतलब है तुम राजा के बेटे हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। लेकिन अगर हम यह बात राजा जी से कहेंगे तो रानियां यह बातें झूठी साबित कर देगी। तब वह लड़का कहने लगा, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के बहुत सारे हाथी घोड़े बना दिए। वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। दासियां वहां पर पानी भरने आई तो वह कहने लगा, जरा मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। सारी दासियां उस पर हंसने लगी और बोली, अरे तू पागल है क्या? भला मिट्टी के हाथी घोड़े भी कहीं पानी पीते हैं? तो लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी भला क्यों नहीं पी सकते? सारी दासियां इस बात की चर्चा आपस में करने लगी। करते करते यह बात राजा तक भी पहुंच गई। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह दौड़ा दौड़ा बंदरिया के पास गया और उससे पूछने लगा। वह बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने जब रानियों से पूछा तो रानियां कहने लगी, हमने तो पत्थर ही पैदा होते देखा है। राजा को रानी की बात पर विश्वास था, तो राजा ने कुमार को और उसके बेटे को देश से निकाल दिया। अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, लड़का योजना बनाकर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ के नीचे आग लगाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इस जंगल में कुछ लड़कियां आईं और लकड़ी काटने लगी
थोड़ी देर में जब वे थक गई तो उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लड़का बैठा है और उसके पास पानी है। वे उससे पानी मांगने लगी, बोली, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। वह बोला, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। लड़कियों को तो बहुत जोर से प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा, चलो इस काम को करने के बाद पानी तो पी लेंगे। उन्होंने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने बातों ही बातों में सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने जब सुना तो उसके पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राजपुरोहित से सारी बात बताई। वे पूछने लगे कि पीपल के साथ क्या वहां पर अग्नि भी जली थी? तो लड़कियां बोली, हाँ, अग्नि भी जली थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह तो उस लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने पहुंचे। जंगल में पहुंचे और कहने लगे, तुमने तो इन सभी से विवाह किया है। लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा कहने लगा, तो अब तुम्हें इन सबको अपने साथ अपने घर में रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ, मेरे पास कहाँ घर है जो मैं इन्हें रखूँगा। राजा सोचने लगा, यह तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। वह बोला, तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ हमारे नगर चलो, वहीं पर तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगा, तुम इनके साथ आराम से रह लेना। अब वह लड़का अपनी पत्नियों के साथ और अपने माता पिता के साथ राजा के महल के पास ही एक घर में रहने लगा। उसकी सभी पत्नियों को समय बीतने के साथ एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुम्हार ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा और उसकी सभी रानियों को भोजन पर बुलाया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उनके घर गए। अपनी बंदरिया रानी को नहीं ले गए। लड़का पूछने लगा, राजा जी, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लेकर आए? तब राजा कहने लगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे कहीं बाहर आती जाती भी नहीं। लेकिन लड़का कहने लगा, नहीं, आप बंदरिया रानी को भी बुलवाओ। उसने जिद करके बंदरिया रानी को भी वहां पर बुलवा ही लिया। बंदरिया रानी के आते ही लड़के ने उनके पैर छुए, उन्हें पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहने लगा, रानी माँ का आदर करो। सभी पत्नियों ने भी उनके पैर छुए। एक एक करके बच्चों को बंदरिया रानी की गोद में देने लगे। यह सब देखकर राजा की सभी रानियां चिढ़ गई और राजा से बोली, यह तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तब वह लड़का कहने लगा, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है, मैं इनका आदर क्यों ना करूं? राजा ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तब उस लड़के ने रानियों की सारी योजना राजा को बता दी और उस दासी से गवाही भी दिलवा दी। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी सारी रानियों को महल से निकाल दिया और केवल बंदरिया रानी को महल में रख लिया। अब तो राजा बंदरिया रानी के साथ, अपने बेटे के साथ, बहुओं के साथ, पोते पोतियों के साथ महल में रहने लगा और सुख से राज्य करने लगा। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा अपने बंदरिया पर की, जैसा वैशाख माह का स्नान का फल उससे दिया, ऐसा ही फल इस कथा कहानी को कहते सुनते सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को वैशाख स्नान का पूर्ण फल देना। सबकी मनोकामना पूरी करना। प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का विवाह हो गया था, बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन बहुत पूजा पाठ वाली थी, खूब धर्म कर्म करती थी। आइए, बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत भी करती थी। बृहस्पति भगवान उसकी व्रत पूजा से बहुत प्रसन्न थे। गुरुवार के दिन आते और 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू तो खा लेती और कटोरा कोठड़ी में रख देती। उस कोठरी को किसी को भी खोलने नहीं देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठड़ी खोलकर देख लिया। देखा तो कोठड़ी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही तो पड़ोसन बोली कि तुम्हारी ननद कहाँ से लाती है? तो वह बोली, मुझे तो नहीं पता कहाँ से लाती है, पर मैंने कोठड़ी खोलकर देखी तो उसमें चांदी के कटोरे
भरे थे। तब पड़ोसन कहने लगी, अपने पति से कह दो। तो उसने जाकर अपने पति से कहीं पता नहीं तुम्हारी बहन कहाँ से लाती है। कोठरी में कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के, लेकिन उसके भाई ने अपनी पत्नी के बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो अगले दिन फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे पति तो मेरी नहीं सुनते। तो पड़ोसन कहने लगी कि दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दो। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। अब उसका पति बोलने लगा कि पागल हो गई हो क्या। तो वह कहने लगी कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से ले आती है। कोठरी में कटोरे ही कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के, इसे घर से निकाल दो, नहीं तो हमारे भी लोग दोष लगाएंगे। अब भाई अपनी पत्नी की बातों में आ गया। बहन के पास आकर बोला, चली जाओ जीजी, मामा के पास चली जाओ। अब बहन ने सारी बातें सुन ली थी, उसे पता था कि मामा के कैसे लेकर जाएंगे। तो कहने लगी कि भाई जहाँ तुझे केले का पेड़ और मंदिर दिखाई दे, मुझे वहीं उतार देना। वह कहने लगा, अच्छा ठीक है। उस दिन गुरुवार का दिन था। दोनों चल दिए। तो भाई ने जंगल में जाकर देखा कि केले का पेड़ है, पास में मंदिर है। उसने बहन को वहीं पर उतार दिया। अब उस दिन गुरुवार का दिन था, बहन का व्रत था। तो उसने जाकर केले की पूजा की, वहीं पर बैठी बृहस्पतिवार की कहानी कही और पूजा की, आरती की। तभी बृहस्पति देव वहाँ पर आए, क्योंकि आए गुरुवार बृहस्पति देव आते थे। उसे 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर जाते थे। तो बृहस्पति भगवान आए, उसे 4 लड्डू चांदी का कटोरा दिया, वापस जाने लगे। भाई पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। सोचा देखूं तो मेरी बहन कह रहेगी क्या। तो जब उसने देखा कि मेरी बहन ने तो पूजा पाठ किया है, उसके बाद बृहस्पति देव आए और उसे चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देकर चले गए। तो वह पेड़ के पीछे से निकल कर आया। उसने बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। अब बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए, बोले, पापी मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या पर तू कलंक लगाता है। यह तो मेरे व्रत करे हैं और इससे मैं सब कुछ देकर जाता हूँ। इसको तो तुम विदा करके भी इसकी फिक्र मत करना। अब वह अपनी बहन को घर वापस लेकर आ गया। उसकी पत्नी दरवाजे पर भी खड़ी थी। जब उसने देखा कि बहन को वापस लेकर आ रहे हैं, तो देखकर बोली, इसे फिर वापस ले आया। तो वह अपनी पत्नी पर नाराज हो गया और बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है और बृहस्पति भगवान इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। उसकी पत्नी को गुस्सा आया। वह बोली, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति भगवान को। तो सारे नगरी में जाकर बोलाई कि सारे अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना। मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा बांटेगी। अब तो बहन ने सुना, उसे बड़ी चिंता हुई। बहन तो एक टांग पर खड़ी हो गई, बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो। 3 बार उसने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने उस लड़के की लाज रखी, सबकी रखना। कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। गुरुवार के दिन केला सींचने की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पति को गुजरे तो काफी समय हो गया था। बुढ़िया माई बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य नियम से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले को सींचती, केले की परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर कथा कहानी कहती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत मजदूरी से लालन पोषण कर बड़ा किया था। बेटा बड़ा हो गया तो कमाने लग गया। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बुढ़िया माई ने एक सुंदर लड़की देखकर उसका विवाह भी कर दिया। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा, बस अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई।
लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई की बेटी की शादी को 1 साल हो गया। बुढ़िया माई की कृपा से ही उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ भगवान विष्णु की और केले की पूजा करने लगी। दोनों सास बहू रोज मंदिर जाती और रोज केले के पास दीपक जलाती। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। 1 साल पूरा होते ही बहू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बुढ़िया माई की तो जैसे सारी मनोकामना ही पूरी हो गई थी। हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामना पूरी की, इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरना। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन यह बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कभी खीर बनती है। थोड़ा आगे चले तो एक बुढ़िया बैठी थी, तो वो कहने लगी, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी, ला मैं बना देती हूँ तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि मैं छोटी सी भगोनी मत चढ़ा, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह तो देखकर हैरान रह गई। थोड़े से ही चावल उस बर्तन में डाले थे, वह तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहाकर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई के पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, इसे खीर ना दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के खीर उसे भी दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई, कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई थी तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तभी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वह तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वह तो बिना भोग लगा ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बात पता चलेगी, खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी में जमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे, इसके घर में खुद तो खाने को नहीं है, नगरी क्या जिमाएगी? लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी। फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? तब बुढ़िया कहने लगी, राजा जी आप ले आओ। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन यह क्या, महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तो यह बर्तन वापस ले जा, यह बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेशिया जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी, अब इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उस जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 बड़े घड़े मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन की इस छोटी सी झोपड़ी में क्या करूंगी? तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वह महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी
तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं, ला जरा मैं देखूं। तब वह सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही है। तब सासू जी बोली कि गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, जैसे उसकी मनोकामना पूरी की वैसे सबकी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। वैशाख मास की कथा यही समाप्त होती है। आपको हमारी ये कथा का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।